हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी पुस्तक का पहला पाठ, जो कि है कविता भारत देश हमारा। तो आइए अब हम कविता को सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि उसमें कवि ने क्या क्या बताया है। चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा ही है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो चमक रहा है उत्तुंग हिमालय, उत्तुंग यानी कि उन्नत हिमालय, सबसे ऊंचा हिमालय जो हमारे भारतवर्ष का जो चमक रहा है, वह नगराज हमारा ही है। वह जो नगराज यानी कि पर्वतों का राजा है, वह हिमालय हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा है, यानी कि जिसका धरती पर कोई जोड़ नहीं है। जोड़ यानी कि जिसके समान कोई और पर्वत शिखर नहीं है, वह नगराज हमारा ही है, अर्थात वह पर्वतों का राजा हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुर धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो नदी हमारी गंगा है, उसकी अथाह जल से भरी हुई जो मधुरस धारा है, वो संसार में और कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती। कवि कहते हैं कि ऐसी पवित्र जो गंगा है हमारी, उसकी बहती हुई धारा, कलकल करती पवित्र धारा, वो दुनिया में और कहीं भी नहीं मिल सकती। सम्मानित जो सकल विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ में सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सम्मानित जो सकल विश्व में, सकल यानी कि संपूर्ण सारे विश्व में जो सम्मानित है, महिमा जिनकी बहुत रही है, जिसकी बहुत महिमा, जिसका बहुत गुणगान रहा है, अमर ग्रंथ में सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। तो वो जो अमर ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं, चारों वेद हैं हमारे, जो हमारे ही देश के हैं, जिनकी संपूर्ण विश्व में गुणगान किया जाता है, जिसके संदर्भ में सभी जो ज्ञानी हैं, वो सभी उसकी महिमा का गुणगान करते हैं। वो ग्रंथ, वो उपनिषद हमारे ही देश में प्राप्त किए जाते हैं। गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। तो इन पंक्तियों में हमें बताया गया है कि गाएंगे यश हम सब इसका, कि हम सब इसका यश, इसकी समृद्धि का गुणगान करेंगे। ये है स्वर्णिम देश हमारा, ये हमारा एक स्वर्णिम देश है जो संपूर्ण विश्व में सबसे अलग, सबसे निराला है। आगे कौन जगत में हमसे, ये है भारत देश हमारा। यहाँ पर कवि अपने देश की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमसे आगे इस जगत में और कौन हो सकता है। हमारा जो भारत देश है, वही एक ऐसा देश है जिसने संपूर्ण भारत को एक नई दिशा, एक नया ज्ञान प्रदान किया है। यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहाँ पर, यह है देश मही का स्वर्णिम, ऋषियों ने तप किए जहाँ पर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वही हमारा भारत देश है जहाँ पर बहुत सारे महारथियों ने जन्म लिया है। यह है देश मही का स्वर्णिम, ये वही देश है जो पृथ्वी का स्वर्णिम देश माना जाता है। ऋषियों ने तप किए जहाँ पर, और जहाँ पर कई सारे ऋषि मुनियों ने तप किए हैं। यह जो हमारा देश है, वो एक पावन पवित्र धरती है जहाँ पर बहुत सारे महर्षियों ने तप किए हैं और महारथियों ने जन्म लिया है। यह है देश जहाँ ऋषियों के गूंजे मधुमय गान कभी थे, यह है देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम सामान सभी थे। तो यहाँ पर पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि यह वही देश है जहाँ ऋषि मुनियों के मधुमय गान गूंजा करते हैं, जहाँ ऋषियों की वाणियाँ, ग्रंथों के अर्थ, उपनिषदों की वाणियाँ जहाँ गूंजा करती हैं, ये वही देश है हमारा। यह है देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम सामान सभी थे, और ये वही हमारा देश है जहाँ पर सबसे सर्वोत्तम पवित्र गुण वाले सामान भी बनते थे। यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन, यह है देश जहाँ पर बरसे बुद्ध देव की करुणा चेतन।
तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि ये वही भारत देश हमारा है जहाँ पर पूर्ण ज्ञान का शुद्ध निवास स्थान है। शुभ्र यानी कि श्वेत, साफ, सफेद, निकेतन यानी कि प्रवास स्थान, घर। तो यह हमारा वही देश है जहाँ पर पूर्ण ज्ञान का निवास स्थान है। यह वही देश है जहाँ पर बुद्ध देव की करुणा चेतन बरसी थी, यानी कि बुद्ध देव को ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने अपने उसी ज्ञान से लोगों को नई राह और नई दिशा दिखाई थी। है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा, है क्या हमसा कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारा देश बहुत ही महान है, अति भव्य पुरातन यानी कि बहुत ही पुराना है, कई वर्षों पुरानी सभ्यता है हमारे देश की। गूंजेगा ये गान हमारा, और यही हम पूरे विश्व में इसका गुणगान होगा, यह गूंजेगा ये नारा। है क्या हमसा कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। कि हमसा क्या ऐसा कोई जग में, यही भारत देश हमारा है और ऐसा देश संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं होगा। विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत ना होंगे, अब न रहेंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन ना होंगे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारा देश जो है वो एक भव्य पुरातन समृद्ध संस्कृति वाला देश है। तो हम विघ्नों से, जो हमारे सामने परिस्थितियाँ आएंगी, कठिन परिस्थितियाँ आएंगी, हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे, उनसे कभी भी डरेंगे नहीं। अब न रहेंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन ना होंगे। अतः हमारा देश इतना समृद्ध है कि हमारे देश में कोई भी दलित, दीन, छोटा, नीच नहीं रहेगा और किसी से भी हीनता की दृष्टि के साथ नहीं देखा जाएगा। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी ना ओछे काम करेंगे, पुण्य भूमि है भारत माता, जग की हम तो भीख ना लेंगे। क्षुद्र यानी कि हम कभी भी क्षुद्र, छोटे और स्वार्थ की खातिर, अपने छोटेपन की खातिर, अपने स्वार्थ की खातिर कभी भी कोई भी ऐसा ओछा यानी कि निचले दर्जे का कोई कर्म नहीं करेंगे। पुण्य भूमि है भारत माता, ये जो भारत माता है ये हमारी पुण्य भूमि है, जहाँ कई सारे महारथियों ने, विश्व आत्माओं ने, ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। जबकि हम तो भीख ना लेंगे और हम किसी से भी किसी भी चीज़ की भीख नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो देश है वो अपने आप में ही समृद्ध और संपूर्ण है। मिश्री मधु मेवा फल सारे, देती हमको सदा यही है, कदली चावल अन्न विविध अरु, क्षीर सुधा में लुटा रही है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मिश्री मधु मेवा फल सारे, मिश्री, मधु, शहद, मेवा, फल, जितने भी फल सारे हैं, देती हमको सदा यही है। यहाँ यही हमारी जो पुण्य भूमि है, यही हमें सब फल देती है। कदली, केला, चावल, अन्न, विभिन्न प्रकार के जो हम अन्न खाते हैं, विविध अरु या और भी बहुत सारी चीज़ें क्षीर सुधा में लुटा रही है। जो और दूध, मधु में जो दूध है, पवित्र शुद्ध दूध हम पर लुटा रही है। तो जो भी हमारे सारा सामान है वो इसी धरती में प्राप्त होता है। आर्य भूमि उत्कर्षमयी यह, गूंजेगा यह गान हमारा, कौन करेगा समता इसकी, महिमा में यह देश हमारा। तो यहाँ पर पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आर्य भूमि उत्कर्षमयी यह, कि हमारी जो आर्य भूमि है, जो विभिन्न ऋषियों मुनियों की भूमि है, यह उन्नतिमयी है, जो हमेशा ही उन्नति की राह पर चलती रही है। गूंजेगा ये गान हमारा, हमारे देश का यही गान गूंजेगा कि कौन करेगा समता इसकी, महिमा में ये देश हमारा। कि संपूर्ण विश्व में यही गान गूंजेगा कि हमारे देश की महिमामयी जो हमारा देश है, उसकी समता यानी कि समानता कोई नहीं कर सकता। तो अब आपने कविता पढ़ ली है, अब हम आते हैं इसके कठिन शब्दार्थों पर। तो यहाँ पर मैंने आपको साथ साथ कविता के कठिन शब्दों के अर्थ भी बताए हुए हैं, तो हम उनको दोबारा से पढ़ लेते हैं। उत्तुंग यानी कि उन्नत, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था उत्तुंग हिमालय यानी कि उन्नत हिमालय, जिसकी क्षमता कोई नहीं कर सकता। सकल संपूर्ण, संपूर्ण विश्व, सकल विश्व। शुभ्र सफेद या फिर पवित्र।
ओछे, नीच यानी कि घटिया काम जो होते हैं, ओछे काम करना। क्षीर, दूध को बोलते हैं। नगराज यानी कि पर्वतों का राजा, हिमालय। महारथी, जो योग्य होते हैं। निकेतन, घर या निवास। कदली, केले को बोलते हैं। उत्कर्षमयी यानी कि उन्नतिशील, जो हमेशा उन्नत करता रहता है, उन्नतिशील। प्लावित, अथाह जल से भरा हुआ, जैसे गंगा का प्लावित मधुर रस धारा, जो धारा भरी हुई है मधुर रस से। मही यानी कि पृथ्वी। शुद्र, छोटे। अरु और समता यानी कि बराबरी। तो ये थे हमारे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम करेंगे इसकी रिटर्न असाइनमेंट जो हमने की हुई है, अब हम उसको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं सही गलत। यहाँ हिमालय जैसा पर्वत है। यहाँ पर पूछा गया कि हमारे भारत में हिमालय जैसा पर्वत है, बिल्कुल सही। गंगा जैसी पावन नदी है, बिल्कुल सही। गंगा जैसी पावन, पवित्र, शुद्ध नदी बहती है जो सभी रोगों को दूर करती है, सभी पापों का नाश करती है। श्रेष्ठ ग्रंथ वेद उपनिषद हैं, बिल्कुल सही। हमारा देश सोने सा चमकता है, बिल्कुल सही। यहाँ कई महापुरुष हुए हैं, बिल्कुल सही। यहाँ ऋषि गीत गाते थे, गलत। कि ऋषियों ने आदि ग्रंथों का, उपनिषदों का और कई सारी कृतियों की रचना की हुई है। वह गीत नहीं गाते थे, वह रचना करते थे और उनकी रचनाओं का गुणगान किया जाता था लोगों द्वारा। भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र है, बिल्कुल सही। भारत में ही नए नए ज्ञान के और विज्ञान के आविष्कार हुए हैं। हमारे आगे कोई टिक ही नहीं सकता, बिल्कुल सही। हमारा देश एक ऐसा समृद्ध देश है, हमारे देश की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब हम आगे करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि आपने सबने कर ही लिए होंगे, तो इनकी एक बार हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। भारत के कुछ अमर ग्रंथों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 4 वेदों के नाम लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये जो ग्रंथ है ये बहुत अत्यधिक प्राचीन ग्रंथ हैं, कई हजारों सालों पुराने ग्रंथ हैं, जिनमें संपूर्ण विश्व के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान इत्यादि भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को धरती का स्वर्णिम देश किसने बनाया? तो महारथियों एवं ऋषियों ने भारत को धरती का स्वर्णिम देश बनाया। महारथियों यानी कि योग्य व्यक्तियों ने, जिन्होंने कभी भयभीत ना होकर सभी कठिन समय का सामना करते हुए लोगों को नई राह, नई दिशा दिखाई है। और ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने ग्रंथों का, पवित्र रचनाओं का ज्ञान करवाया है इस संपूर्ण धरती को। नेक्स्ट, भारत के लिए हम कैसे कर्म करेंगे और कैसे नहीं? तो भारत के लिए हम गहरी आस्था वाले, संपूर्ण अपना बलिदान देने वाले, ठीक है, पूरी आस्था के साथ एवं राष्ट्रीय सफल एकता को बनाए रखेंगे। इसके अलावा हम भारत देश की प्रकृति संपदा को नष्ट नहीं करेंगे और ना तो आपस में ही झगड़ेंगे। नेक्स्ट टर्म है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, भारत को महान बनाने में हिमालय और गंगा का क्या योगदान है? तो भारत को महान बनाने में हिमालय और गंगा का भौगोलिक और एवं प्राकृतिक योगदान है। जैसे हिमालय पर्वत हमें बहुत सारी वस्तुएं प्रदान करने के साथ हमारी सीमा रेखा को भी सुरक्षित रखने में मदद करता है। यानी कि जो हिमालय, हमारे उत्तर में जो हिमालय की शिखर है उसका, वो हमारी देश की सीमा को सुरक्षित रखता है अन्य आक्रमणों से। गंगा नदी हमारी प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों में से एक है। जैसे हम सभी जानते हैं कि बिना जल के जीवन असंभव है और इसीलिए गंगा नदी का हमारे देश में बहुत ही बड़ा योगदान है।
नेक्स्ट है, भारत भूमि में हमें कौन कौन से उपहार प्रदान किए हैं? तो भारत ने हमें विभिन्न उपहार प्रदान किए हैं, जैसे हिमालय पर्वत, गंगा जैसी पवित्र नदी, श्रेष्ठ ग्रंथ, वेद, उपनिषद, कई महापुरुष तपस्वी और ज्ञान विज्ञान के आदि आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि भारत पर प्रकृति की असीम कृपा है? तो इसका उत्तर है कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, और जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है। हमारे देश में गंगा जैसी कई नदियां बहती हैं जो कृषि एवं मत्स्य पालन हेतु बहुत सहायक हैं, मत्स्य यानी कि मछली पालन के लिए। इसीलिए हम इस बात से सहमत हैं कि हमारे भारतवर्ष पर प्रकृति की असीम कृपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास से एक ऐसा प्रमाण दीजिए कि भारतीय विशेष रूप से दयावान होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है, गौतम बुद्ध की दयावानता को इतिहास में संपूर्ण देश जानता है। संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि और भी कई देश जानते हैं। तो गौतम बुद्ध ही एक ऐसा प्रमाण है जो भारत के विशेष रूप से दयावानता को दर्शाता है। जो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, भारत देश हमारा। आई होप सबको कविता समझ में आ गई होगी और इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी सबको समझ में आ गए होंगे। तो आप इसको पढ़िएगा और याद करिएगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।